ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 23 दिसंबर, दिन है मंगलवार और आज है पौष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया और चतुर्थी तिथि। तृतीया तिथि आज दोपहर 12:12 तक रहेगी। बाद में चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:32 से 6:20 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:08 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:43 पर। आज श्रवण नक्षत्र पूरा दिन रहने वाला है और आज रात 12 बजे के बाद से पाताल लोक की भद्रा भी लगेगी। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य में आगे की कथा। उससे पहले सुनिए सीता नितनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई
और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। नर्मदा परिक्रमा से लौटने पर श्री महाराज जी के स्वभाव में बड़ा फर्क आ गया था। वे पुणे में अपने कस्बा पेठ के घर में रहते थे, लेकिन ख्याति से दूर रहते गए। उन्होंने अपने को देह प्रारब्ध के हाथों सौंप दिया और संतुष्ट रहकर परमात्मा के ध्यान में वे मगन रहने लगे। गृहस्थ आश्रम में होने के कारण अतिथि सत्कार को बड़े प्रेम से निभाया जा रहा था और कुछ ही वर्षों में घर की सारी जमा पूंजी खत्म होती गई। तब हालात देखकर मित्र रिश्तेदार सब किनारा करने लगे। जो लोग उन्हें भाऊ साहब सराफा या भाऊ साहब सुगंधी कहते थे, वे अब उन्हें बोराया या सिरफिरा कहने लगे। इतना सब कुछ होने पर भी अगर कोई आकर कुछ उनसे मांगता तो वे उठाकर दे देते थे, ना कभी नहीं कहते थे। धीरे धीरे कर्जा चढ़ता गया और महाजन सताने लगे तो उन्होंने अपना मकान बेच दिया और वे अब किराए के मकान में आकर रहने लगे। वहां भी याचक आकर तंग करने लगे। जानकी बाई माँ साहब उनकी इस उदारता को रोकने की कोशिश करती थी, लेकिन सब कुछ बेकार। कोई आकर कपड़ा मांगता, कोई जूते तो कोई प्याला बर्तन, और श्री महाराज बिना हिचकिचाए मांगी हुई चीज दे देते थे। माँ साहब भी उन्हें अब तो ताने देने लगी। तब उन्होंने नया व्यवहार अपनाया। सुबह होते ही घर से निकल जाते थे, दोपहर में लौटकर नहा धोकर भोजन करते थे और फिर बाहर निकलकर रात में लौटते थे। शाम के समय वे सोमेश्वर के मंदिर में जा बैठते। वहां बाहर से आए साधु सन्यासी डेरा डालते थे। श्री महाराज कोने में बैठकर देखते कि उनमें कोई खरा साधु मिल जाए। नर्मदा परिक्रमा से लौटने पर कोई 6 वर्षों तक इसी तरह परमात्मा चिंतन में डूबकर वे अपने आप को छिपाते फिरे। संयोगवश एक दिन एक योगी वहां सोमेश्वर के मंदिर में आकर टिका। वह बांसुरी बजाने में कुशल था। वह मगन होकर नाद ब्रह्म में डूब जाता था तो सुनने वाला भी उसी तरह मंत्र मुग्ध हो जाता था। वह बांसुरी बजाते बाहर निकलता तो बिना मांगे 5-6 रुपए तो इकट्ठे हो ही जाते थे। डेरे पर आने पर वह जरूरत के पैसे रखकर बाकी पैसा दान कर जाता था। एक दिन महाराज सोमेश्वर के मंदिर में आकर अपने कोने के स्थान पर बैठने लगे तो धूनी के पास बैठे उस योगी ने पुकारा, बामन देवता, अपने को छिपाने से क्या लाभ, इधर आओ इधर। और उसने हाथ पकड़कर अपनी धूनी के पास उन्हें बिठाया। इसे देखकर दूसरे लोग चकित हो गए, क्योंकि वह साधु किसी को भी अपनी धूनी के पास बैठने नहीं देता था। उसने अपने शिष्य से चिलम बनाकर बड़े प्रेम से श्री महाराज के हाथों में थमा दी।
उन्होंने जोरदार दम लगाया तो शोला उठा और उसे देखकर देखने वाले दंग रह गए और जान गए कि ये तो कोई सिद्ध पुरुष है। एक लालची गुसाई कोने में बैठा था। वह श्री महाराज के पास गिड़गिड़ाने लगा कि कल से धोने के लिए लकड़ी नहीं है। उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारे तकदीर के अनुसार भगवान ने तुमको दिया, फिर भी तुम खुश नहीं। तुम्हारी किस्मत में होगा तो अभी के अभी लकड़ी मिलेगी। हम देने वाले कौन है और तुम लेने वाले भला कौन। सब लोग इस बात को सुन रहे थे। बांसुरी वाले साधु ने भी सुना। दोपहर में उसे लकड़ी के लिए पैसे दिए थे, फिर भी उसे संतोष नहीं हुआ। इसे देखकर उसे भी बुरा लगा। श्री महाराज की बात सुनकर वह लालची गुसाई नाराज होकर बुदबुदाता हुआ अपनी जगह जा बैठा। वह 2-4 बैरागियों को लेकर श्री महाराज को ताना देते हुए भजन गाने लगा कि दया धर्म नहीं मन में। बांसुरी वाले साधु को गुसाई की हरकत अच्छी नहीं लगी। उसने उसे रोककर कहा, किसी का भी दिल दुखाना बिल्कुल अच्छा नहीं। अरे वो तो बामन देवता है, बड़ा सिद्ध है। पाजी दुनिया से उसने अपने को छिपा रखा है, उसे बदनसीब मत समझना। इतने में ही एक मारवाड़ी मंदिर में आया। उसने देखा कि गुसाई की धुनी के पास लकड़ी नहीं है, तो उसने आधा मन लकड़ी मंगवाकर उसे दे दी। तब तो वह शर्मिंदा हो गया। उन्हीं दिनों पुणे में ठोसर और वाकनीस नाम के आदमी थे। घर के खाते पीते थे। दिल बहलाने के लिए दिन भर शहरों में घूमते हुए दूसरों का, खासकर नए आदमी का मजाक उड़ाना ही उनका काम था। वे भी सोमेश्वर मंदिर में पहुंचे। बांसुरी वाले योगी को देखकर अब उसका ही मजाक उड़ाने लगे। बांसुरी वाले बाबा, आप तो कृष्ण मूर्ति हैं, देखो रंग भी वैसा ही पाया है तुमने तो, बस नीचे 2 हाथों की कमी है। योगी बाबा ने मजाक की ओर ध्यान न देकर कहा, अच्छा, कन्हैया की लीला तो अगाध है, तुम लोग भला उसे क्या पहचानोगे। वो देखो, वामन देवता बड़ा सिद्ध है, तुम्हारे गांव में है। तुम्हारे पास होकर भी तुम नहीं पहचान सके, तो फिर भगवान कृष्ण को भला क्या पहचानोगे। तब दोनों ने शर्माकर श्री महाराज को नमस्कार करके उनका पता पूछ लिया। उन मजाक खोरों को इसी का तो इंतजार था। दूसरे दिन वे श्री महाराज के घर पहुंचे। फिर वे हर रोज वहां जाने लगे। अपने स्वभाव के अनुसार उन्होंने श्री महाराज का नाम सफेद साधु रखा था। वे दोनों उनको साथ लेकर घूमने जाते थे। अपनी आदत से मजबूर होने से रास्ते में जो भी मिलते थे उनका खूब मजाक उड़ाते। इसी बहाने श्री महाराज का लोगों से मेलजोल बढ़ने लगा। लोग उनसे प्रभावित होने लगे। कुछ लोगों का काम तो उनके दर्शन मात्र से ही बनने लगा और कुछ लोग भक्ति से उनके पास आने लगे। धीरे धीरे श्री महाराज लोगों के संपर्क में आने लगे। अब कुछ भक्त लोग उनके घर सीधा पहुंचाने लगे। मार्तंड मामा नाम के सज्जन अपने को योगी कहलवाते थे। गीता पर प्रवचन करते थे। एक दिन वह योग साधना पर प्रवचन करते करते ख्याली पुलाव पकाकर लोगों को प्रभावित करने लगे। मजाक उड़ाने वाले लोगों ने श्री महाराज से पूछा, भाऊ साहब, आप तो योग जानते होंगे, हम तो अज्ञानी जीव हैं। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, आप अज्ञानी हैं यही अच्छा है, नहीं तो कोई दाढ़ी नहीं रख सकता, न कोई भगवे वस्त्र पहन सकता और न ही कोई योग की बात करते हुए ख्याली पुलाव पका सकता। अरे जब तक स्वर्ग नहीं जाते तब तक न तो रंभा दिखाई देती है और न ही अमृत को चखा जा सकता है। फिर शब्दों का खेल रचने में क्या जाता है, ये भी तो एक धंधा है। मार्तंड मामा को बात चुभ गई। उन्होंने श्री महाराज से कहा, अगर आपके पास सिद्धता है तो दिखाइए। श्री महाराज बोले, घर आएंगे तो बता देंगे। मार्तंड मामा बोले, घर क्यों, यही दिखा दो। तब श्री महाराज ने आसन लगाया। वे अविचल बैठे रहे। मार्तंड मामा आधा घंटा भी ठहर नहीं सके। आखिर उन्होंने हार मान ली और उन्होंने उनका लोहा मान लिया। कस्बा पेठ में श्री महाराज के पड़ोस में एक शास्त्री जी रहते थे। पत्नी के गुजरने के बाद उन्होंने बिना सोचे समझे संन्यास ग्रहण किया। वह निभ नहीं पाया तो ज्योतिषी बन गए। वे श्री महाराज से जलते थे। एक दिन एक सज्जन शास्त्री जी के पास जन्म पत्री लेकर पहुंचा। उन्होंने पूछा कि पत्नी गर्भवती है, वो कब प्रसूत होगी। शास्त्री ने गणना करके बताया कि 8 दिन पर लड़की होगी। मूल नक्षत्र का डर है, इसलिए जब तब दान आदि करना होगा। श्री महाराज वहीं पर थे।
उनकी राय पूछी गई तो उन्होंने कहा 2 दिन में लड़का होगा। उनका कहना सच हो गया और वह सज्जन 25 लोगों का सीधा और 2 रुपए के पेढ़े लेकर आ गया। शास्त्री जी के दिल पर तो सांप लौट गया। अब वे श्री महाराज की परीक्षा करने के लिए रोज रोज उनके यहाँ आने लगे। ठोसर वाकनीस वहां बैठकर सुबह शाम लोगों की हंसी मजाक ठिठोली करते। शास्त्री जी भी दिन भर बैठे रहते। उनका दोपहर का भोजन भी अब वहीं होने लगा। एक दिन शास्त्री जी ने ताना देते हुए कहा, हम तो ज्वार की रोटी खाते खाते तंग आ गए हैं। स्वाद लेने के लिए आपके यहाँ आ गए, लेकिन यहाँ भी वही। तब श्री महाराज जी ने कहा, जो आपका था वही आपके सामने आ गया। मन शुद्ध रखिए तो पेड़े भी मिलेंगे। यही भगवान का न्याय है। हमें देह प्रारब्ध से जो मिलता है वही लड्डू जलेबी से बड़ा है। इतने में एक भक्त सचमुच पेड़े लेकर आ गया और 25 लोगों का सीधा भी ले आया। टोकरी भर बूंदी के लड्डू भी आ गए। शास्त्री जी के 15 दिन मिठाई खाते खाते कट गए। शास्त्री जी शर्मिंदा हो गए, लेकिन आदत से मजबूर थे। उन्होंने सोचा, भाई साहब का पुणे में बस चलता है, श्री जरा बाहर जाकर तो देख ले। इसलिए उन्होंने श्री महाराज से काशी जाने का आग्रह किया। वे मान गए। तब श्री महाराज जी के पास सिर्फ 5-6 रुपए ही थे और काशी यात्रा की बात से श्री माँ साहब बहुत प्रसन्न हो गई। वे कुछ बर्तन, सीधा और कपड़े लेकर तैयार हो गई। शास्त्री जी भी स्टेशन पर पहुंचे। तीनों के टिकट लेने पर श्री महाराज जी के पास सिर्फ 1.25 रुपया बचा था, लेकिन वे भी भगवान पर भरोसा रखकर निश्चिंत थे। अब वे लोग कल्याण स्टेशन पर पहुंचे। वहां शास्त्री जी ने जलपान की इच्छा प्रकट की तो श्री माँ साहब ने उन्हें लड्डू दे दिया। उस समय शास्त्री जी ने कहा, इस समय दूध में बनी रोटियां होती तो कितना अच्छा होता। थोड़ी देर में श्री महाराज का एक भक्त कल्याण स्टेशन पर आ गया। उसने पूछताछ की। घर जाकर उसने दूध में रोटियां बनवाई और कुछ खाने की चीजें लेकर वह वापस लौटा। फिर उसने 3 दिनों के लिए नासिक तक के टिकट भी लाकर दिए और श्री महाराज के सामने 10 रुपए का नोट रखा। तीनों को रेलगाड़ी पर सवार करके वह खुशी खुशी लौट गया। शास्त्री जी आंखों से सब कुछ देखकर भी भेद समझ नहीं पाए। अब वे तीनों नासिक पहुंचे। श्री महाराज अपने मुकाम पर ही पड़े रहते थे। बवासीर की बीमारी थी, इसलिए बाहर भी नहीं निकलते थे। खरीदारी का सारा काम श्री शास्त्री जी ही करते थे और वे बाजार से अच्छी अच्छी चीजें खरीद कर लाते ताकि पैसे जल्दी से खर्च हो जाएं और श्री महाराज उनसे पैसे का इंतजाम करने को कहें। लेकिन उनकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होती थी। पैसा खत्म होने पर कोई ना कोई राह निकल ही आती थी। यद्यपि श्री महाराज बाहर नहीं निकलते थे, तब भी लोगों को भनक मिल गई कि नासिक में एक सिद्ध योगी आ गए हैं। मुंबई के एक प्रसिद्ध गुजराती व्यापारी ने जुआ खेला था। उसमें 50,000 का नुकसान होने का अंदेशा था। इस संकट से उबरने के लिए वह किसी सिद्ध पुरुष की खोज में नासिक आया था और उसे पता चलने पर वह पूजा की सामग्री और फल, पेड़े आदि लेकर श्री महाराज की सेवा में पहुंच गया। उसने अपनी मुसीबत बताई तो उन्होंने कहा कि भगवान की शरण में जाओ। भगवान प्रेम के भूखे हैं और वह भक्त वत्सल है, निभा लेंगे। लेकिन उसने कहा, महाराज जी, आपके हाथों में ही सब कुछ है, आप ही मुझ गरीब पर दया कीजिए। श्री महाराज ने कहा, अगर दृढ़ भावना है तो वही काम आएगी। और 2 दिन में उस व्यापारी के मुनीम का तार आ गया कि सट्टे में तो नुकसान ना होकर पूरे 10,000 रुपए का फायदा हुआ है। अब तो तुरंत वह श्री महाराज जी की सेवा में जा पहुंचा। पूजा सत्कार करके उसने 100 रुपए का नोट उनके सामने रख दिया और कृतज्ञ होकर लौटा। शास्त्री जी की आंखें अब इसे देखकर खुल गई। वे पछताने लगे। उन्होंने श्री महाराज से क्षमा याचना की और वे पुणे लौट गए। सत्पुरुष की परीक्षा लेने में वे ही चूक गए थे। शास्त्री जी के लौट जाने पर 2-4 दिनों में श्री महाराज श्री माँ साहब को लेकर काशी निकले। जरूरत के पैसे रखकर बचे हुए दान धर्म में खर्च कर दिए। काशी पहुंचकर वे नागपुर कर श्री राम मंदिर में गए। वहां के पुजारी ने उनके रहने के लिए अच्छा इंतजाम किया। संयोग से श्री महाराज ने वहां कदम रखा, उसी दिन से उस मंदिर में अधिक लोग आने लगे और अधिक चढ़ावा आने लगा। एक सज्जन श्री राम जी के लिए नैवेद्य भेजते थे, वह इनके लिए भी 2 थाल सजाकर भेजने लगा। इसी बीच कुंभ मेला आ गया।
इसलिए श्री महाराज प्रयाग में आ गए। पूरे देश के साधु सन्यासी और भक्तजन इस अवसर पर गंगा स्नान करने के लिए पहुंच जाते हैं। अनेक संप्रदायों के व्रती और अखाड़ों के हजारों साधु, गोसाई, सन्यासी, यति अपने सरे अंजाम के साथ आ जाते हैं और अपने डेरे वहां जमाते हैं। उनमें अघोरी साधु भी सैकड़ों की संख्या में होते हैं। पर्व के अवसर पर वे सब जुलूस में शाही ठाट बाट के साथ स्नान के लिए निकलते हैं। अब क्या हुआ कि उस साल अंग्रेजों ने अघोरी साधु स्नान को बुरा समझकर पाबंदी लगा दी। साधुओं को रोकने के लिए चाक चौबंदी लगा दी। सैकड़ों हथियार बंद घुड़सवार सिपाही रास्ता रोककर खड़े थे। उनका मुखिया लेफ्टिनेंट कर्नल खुद घुड़दल लेकर पहुंचा। श्री महाराज भी वहां पहुंचकर जुलूस देख रहे थे। जुलूस की अगुवाई ऋषिकेश के एक वयोवृद्ध परमहंस सिद्ध योगी कर रहे थे। वे निडर बनकर आगे बढ़ रहे थे। पता नहीं सरकार क्या करेगी। नेतृत्व करने वाले उस परमहंस की नजर भीड़ में खड़े श्री महाराज जी पर पड़ी। वे भीड़ को चीर कर उनके पास पहुंचे और श्री महाराज का हाथ थामकर कहा, भाई हमारे साथ चलो। और वे उन्हें पकड़कर जुलूस में ले आए। इस बात से देखने वाले हैरान रह गए। इसी समय अंग्रेज कप्तान घोड़े पर सवार होकर आ धमका। पता नहीं अब ये क्या जुल्म ढाएगा। कप्तान की नजर सिद्ध योगी पर पड़ी तो वो ठिठक गया। एकदम घोड़े से उतरा और टोपी उतारकर उसने उनके सामने माथा झुकाया। सिद्ध योगी ने फटकारते हुए कहा, क्या हिंदू धर्म को डुबाने चले हो? शब्द सुनते ही कप्तान पर गहरा असर हो गया। उसने झट से घोड़े पर सवार होकर पाबंदी हटाने का ऐलान कर दिया। अंग्रेजों के सैनिक हट गए और भीड़ सिद्धों की जय के नारे लगाने लगी। गूंजते हुए नारों के बीच उस सिद्ध योगी ने श्री महाराज के साथ पावन गंगा स्नान किया। सभी यात्री जान गए कि श्री महाराज पहुंचे हुए महात्मा हैं, जिनको स्वयं सिद्ध योगी ने बड़ा सम्मान दिया है। श्री महाराज फिर जब तक प्रयाग में रहे तब तक उस सिद्ध योगी से मिलने जाते थे और वे बड़े प्रेम और आदर के साथ मिलते थे। जानकी माँ साहब ने भी प्रयाग में इच्छित धर्म कर्म किया। बाद में वे दोनों काशी लौट आए। काशी में श्री महाराज ब्रह्म घाट पर एक मकान में ऊपरी मंजिल पर रहते थे। पांडुरंग भट्ट भड़क मकर नाम के एक 10 ग्रंथी विद्वान ब्राह्मण काशी आने पर उसी मकान में निचले तल्ले पर रहने लगे। काशी के शास्त्री पंडित उनका लोहा मानते थे, किंतु शास्त्री जी थे कि लोगों से यथासंभव दूर रहकर शिव जी की सेवा में ही लगे रहते। सुबह स्नान करके 2 हाथों में गंगा जल की गगरियां उठाकर रुद्र पठन करते हुए विश्वेश्वर का अभिषेक करते थे। दोपहर तक बार बार गंगा जल लाकर अभिषेक का क्रम चलता ही रहता था। श्रावण मास आया तो उनकी पत्नी के मन में काशी विश्वेश्वर को शिवामूठ अर्पण करने का विचार हुआ। महिलाएं प्रत्येक सावन सोमवार को क्रम से चावल, तिल, मूंग, अलसी जैसे अन्न शिवजी के अन्नपति होने के कारण उनको मुट्ठी भर अर्पण करती हैं। पति से अनुमति पाने पर उसने निर्धारित दिन पर जाने का संकल्प किया और उसी रात शिवजी ने स्वप्न में आकर पांडुरंग भट्ट को बताया कि तुम जिस घर में रहते हो उसकी ऊपरी मंजिल पर ही मैं रहता हूँ। वहाँ शिवामूठ अर्पण करने पर मुझे वह प्राप्त होगी। उन्होंने वह स्वप्न दृष्टांत अपनी पत्नी को बताया। सुनकर उसने कहा, अगर ऐसा दृष्टांत मुझे मिले तो मैं मानूं। जब दूसरे दिन उसे भी वही स्वप्न दिखाई दिया तब तो दोनों को विश्वास हो गया। पांडुरंग भट्ट काशी आए हुए थे। तब से अपने क्रियाकर्म में डूबे रहते। पास पड़ोस में कौन रहता है इसका उन्हें कोई अता पता नहीं था। पति पत्नी दोनों ऊपरी मंजिल पर गए। श्री महाराज जी कमरे में लेटे हुए थे और माँ साहब देव दर्शन के लिए चली गई थी। कपाट बंद थे। भट्ट पति पत्नी वहीं बैठे रहे। 12 बजे माँ साहब लौटी तो कपाट खुले। पांडुरंग भट्ट अंदर जाकर श्री महाराज के चरणों में लौट गए और उन्होंने अपने द्वारा देखा गया स्वप्न उन्हें बताया। श्री महाराज ने कहा, हम तो अपना देह प्रारब्ध भोगते हुए यहाँ पड़े हैं। हमारी स्नान संध्या बिस्तर पर ही होती है। तुम्हारा जैसा भाव हो वैसा तुम कर लेना। भट्ट की पत्नी ने श्री महाराज के चरणों में शिवामूठ अर्पण की। उन पति पत्नी ने जान लिया कि श्री महाराज स्वयं काशी विश्वेश्वर हैं और वे सब तरह से फिर उनकी सेवा करने लगे।
पांडुरंग भट्ट श्री महाराज के साथ वेदांत विषयक चर्चा करते थे। श्री महाराज ने उन्हें आत्मरूप के दर्शन कराए। भट्ट को श्री काशी विश्वनाथ और श्री महाराज के चरणों में दृढ़ भाव भक्ति हो गई। 10 ग्रंथी ब्राह्मण होने के कारण लोग भट्ट को निमंत्रण देते थे। काशी के ब्राह्मण उनका मजाक उड़ाते थे कि पांडुरंग भट्ट एक बूढ़े पागल बाबा के फेर में पड़े हुए हैं। ब्राह्मण लोग भट्ट से कहते थे, उस पागल बूढ़े के फेर में मत पड़िए आप। वे लोग श्री महाराज और भट्ट का मजाक उड़ाया करते थे। तब भट्ट ने उनको बहुत फटकारा। फिर भी कुछ ब्राह्मण श्री महाराज का बड़प्पन जानते थे। एक धनी सज्जन पांडुरंग भट्ट जी का बड़ा आदर करते थे। उन्हें भट्ट जी के द्वारा श्री महाराज की महानता ज्ञात हुई। वे चाहते थे कि श्री महाराज के चरण स्पर्श से अपना घर पवित्र हो जाए। उन्होंने मंत्र जागर के लिए श्री महाराज को निमंत्रित किया। वे उन्हें पालकी पर सवार करके ले गए। वहां बहुत से ब्राह्मण आए हुए थे। श्री महाराज को व्यासपीठ पर बिठाया था। अब शरारती ब्राह्मणों को ये बहुत अखर गया। उन्होंने श्री महाराज से कहा, आप ही मंत्र पढ़ना प्रारंभ कीजिए। तब वे सद्गुरु का स्मरण करके ध्यान में डूबे। उसके प्रभाव से ब्राह्मण भी चुप हो गए। तब वह धनी सज्जन श्री महाराज की शरण में जाकर उनसे प्रार्थना करने लगा। जागृत होने पर उन्होंने ब्राह्मणों से मंत्र पाठ करने को कहा और वे अपना अहंकार छोड़कर पठन करने लगे। सब ने श्री महाराज को साष्टांग प्रणाम किया और फिर सब उनका आदर करने लगे। प्रिय श्रोताओं, आज के प्रसंग में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी कल के अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ा करता देख उनसे पूछा कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो। तब लपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने भी खुद को बड़ा होने का कारण नारद जी को बताया। सुनकर नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी स्नान कर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। उधर लपसी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, नारद जी, मेरी तपस्या का फल फिर मुझे कैसे मिलेगा। तब देवर्षि नारद जी ने बताया, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। श्री रवि हरत हो घोरतम अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरतमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा।
तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरु काल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिन कर
कर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम श्वेत कमल धारी, तुम चार भुजाधारी। अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते। स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार। प्राणों का सिंचन करके, भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरि शीश विरजनी, देहु अमर वर अम्ब। जनहित हे वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरि विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्योत ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखि जानि होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही।
दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिह क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार वै परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, महिलाहि पूर्ण सब काम। जेहि दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा,
कौन महीने हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय।